एक्सरसाइज 6.5 के 17th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और लेकर आई हूं क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6.5। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले हमने 6.4 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 6.5 के भी 16 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज हम करेंगे 17th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसमें। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स फॉर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -2। यानी कि आपको प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना ही करना है और जो रिजल्ट आया है यानी जो प्रोडक्ट आया है उसे वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, मतलब हम मल्टीप्लाई करने से पहले और मल्टीप्लाई करने के बाद के दोनों रिजल्ट्स को हमें चेक करना है सेम टू सेम आ रहा है या नहीं। मतलब हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलिए हम पहले LHS कर लेते हैं। LHS में हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस है, हम यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे x की और y की और देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1, फिर -5 कर लीजिए, y की वैल्यू है -2 हो गया, एक ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इस ब्रैकेट का वर्क हो गया। दूसरा ओपन करेंगे, यहाँ x की वैल्यू -1 डाल देंगे और प्लस y की वैल्यू -2 डाल देंगे, ये ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अब आते हैं इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 और इधर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 2 जा 10, ब्रैकेट में डाल दीजिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में -1 तो एज इट इज लिखिए, फिर यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास बचा यहाँ पर 7 और इंटू -3, तो आंसर क्या निकल के आया माइनस का 21, 7 3 जा 21। ठीक है, ये हमने LHS कर लिया। अब हम RHS में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक टर्म उठाइए x और मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू एक्स हो गया और फिर -5y इंटू एक्स हो गया। नेक्स्ट टर्म है हमारा y, तो चलिए y को उठाएंगे, प्लस 3x इंटू वाई कर दीजिए और फिर -5y इंटू वाई। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कीजिए इसे। यहाँ हो जाएगा आपका 3x², यहाँ हो जाएगा -5xy और इधर हो जाएगा +3xy और यहाँ हो जाएगा -5y²। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा कर लेंगे। एक माइनस है और एक प्लस है, इट मीन्स कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस होता है। 3x² तो एज इट इज लिखिए, यहाँ जब माइनस करोगे तो -5 और 3 में से आपका -2xy रह जाएगा। ठीक है, और इधर -5y²। बस इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है और अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1 होल स्क्वायर, यहाँ -2 इंटू -1 इंटू -2। ठीक है, और इधर हो जाएगा -5 इंटू -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा और +1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, इस -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 बचा और फिर -2 और +2, यानी कि प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इस -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 2 जा 4 आ जाएगा और फिर -5 और +4 यानी कि -5 4 जा 20, ये आएगा हमारे पास माइनस में 2 नंबर और प्लस में 1 नंबर। चलिए ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिए तो 24 हो गया और 24 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 21, यानी कि हमारा आंसर सही है। LHS इक्वल टू RHS हमने वेरीफाई कर दिया है, दोनों साइड हमें 21 और 21 आ रहा है माइनस में, तो आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है। पहले हम ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं विदाउट मल्टीप्लीकेशन या बिफोर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ हो जाएगा -1
का स्क्वायर इंटू -2 और -1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए ये। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - 2 इंटू -1 स्क्वायर इंटू -2, ठीक है। चलिए ये भी ब्रैकेट क्लोज किया। अब क्या हो सकता है, यहाँ -2 को 2 टाइम करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 एंड -2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 1 जा -2 और ये -1 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 हम लिखेंगे और यहाँ ये +1 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो +1 और -2 ही होगा, -2 इंटू -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आपका माइनस ही रहेगा, -3 इंटू 7। ओ फिर से हमारे पास माइनस का 21 ही आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करें, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 3 उठाइए, 3x² y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ आपका -3 रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब -2x² उठाएंगे तो यहाँ पे प्लस का x² y है। चलिए पहले लिख लेते हैं, प्लस x² y इंटू -2x² y, ठीक है ना। उसके बाद -2x² y को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x² y रह जाएगा। आगे चलते हैं, 3x² y एज इट इज लिख लीजिए और यहाँ -3 लिख लेंगे। फिर यहाँ जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2x² और x² y यानी कि 2x⁴ एंड y²। क्लियर है। और ये फिर प्लस 2x² y। चलिए आगे देखते हैं, ये और ये हमारा लाइक टर्म है और दोनों ही प्लस में है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 + 2 5 हो गया, 5x² y। बाकी बचा -3 और -2 इंटू x⁴ एंड y²। ये है हमारा प्रोडक्ट। अब हम इसमें कुछ और कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो अब हम वैल्यू डालेंगे x और y की। चलिए डालते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -1² इंटू -2। फिर यहाँ लिखेंगे -3 और इधर हो जाएगा -2 इंटू -1 पे 4 पावर एंड -2 पे 2 पावर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लस का 1 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो +5 एंड -2 क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया ना। और इधर -3 एज इट इज लिखिए। यहाँ देखिए चूंकि 4 इवन नंबर है पावर का तो +1 ही आएगा, तो +1 इंटू -2 हो गया, और इधर भी प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। तो 2 2 जा 4, प्लस का 4 और -2 यानी कि -8। अभी देख रहे हैं सारे हमारे पास माइनस में है, तो हम सारे को ऐड करेंगे और माइनस साइन के साथ लिखेंगे। 10 + 3 13 + 8 21 आ गया हमारा आंसर। इधर भी -21 और इधर भी -21 यानी कि LHS इक्वल है RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। केवल 3 क्वेश्चन ही थे इसमें, तीनों इस वीडियो में कर लेंगे, फिर हमें आगे देखना है क्या है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 2 एक्सप्रेशंस है और हमें पहले बिफोर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू पुट करना है, तो 1/3 और इंटू -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5। दूसरा वाला कर लेते हैं, 1/3 इंटू -1 और प्लस -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका -1/3 और इधर हो जाएगा प्लस, ये +4 आ रहा है, -2 का होल स्क्वायर है यानी कि -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे, -4/5, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा हो गया फिर से -1/3 और यहाँ ये प्लस का 4 और यहाँ भी प्लस, तो ये +4/5 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आपको एलसीएम लेना होगा। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 15 हो जाएगा, सेम एलसीएम इधर भी हो जाएगा 15 और 3 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी कि यहाँ पे 5 1 जा -5 और इधर हो जाएगा आपका 5 से 3 टाइम्स में 3 कोसेंट और 3 4 जा 12। ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका फिर से -5 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। 5 से डिवाइड किया, 3 कोसेंट हुआ और कोसेंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है फाइनली, यहाँ पे हो रहा है आपका -17 और अपॉन में 15 इंटू इधर हो रहा है आपका 7 अपॉन में 15। ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। 7 7 जा 49 का 9 लिखिए और 7 1 जा 7 एंड 4 1 11 119 माइनस का 119 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये हमारा LHS आया है। अब हम करेंगे RHS, यानी कि इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1/3 या x/3 पिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x/3 इंटू x/3 और इधर हो जाएगा -x/3 इंटू y²/5। क्लियर है, हमने ये माइनस साइन ले लिया और फिर अब हम इसे उठाएंगे तो प्लस हो जाएगा x/3 इंटू y²/5। एक और काम हमें करना है -y²/5 इंटू y²/5। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आपका हो जाएगा x²/9 और यहाँ हो जाएगा -xy²/15 और फिर प्लस xy²/15 एंड इन दोनों को करेंगे तो -y⁴ हो जाएगा और अपॉन में 25। चलिए अब कोई लाइक टर्म हमें दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, x²/9 और -y⁴ अपॉन में 25। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो -1 वैल्यू है x की, तो यहाँ -1² अपॉन में 9 और यहाँ -2⁴ अपॉन में 25। ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन में 9 और इधर -2 को 4 टाइम्स कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और प्लस में आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है तो +16 एंड माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे 16 अपॉन में 25। चलिए अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हमें इसे एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 225। अब 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स में होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 25 और इधर हो गया आपका 25 से ये 9 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 16 9 जा होता है 144। चलिए अब आप माइनस करोगे तो आंसर हमारा माइनस का बचेगा -119 अपॉन में 225। क्लियर, दोनों के आंसर सेम आ गए, यानी कि LHS इक्वल है RHS के। यही हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। इस टाइप के केवल 3 क्वेश्चंस थे, 17, 18 एंड 19। तीनों हमने सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।